हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। इस दुनिया में हर व्यक्ति अद्वितीय और अनोखा है। व्यक्ति हीरा की तरह है जिसे तराशना पड़ता है। हर व्यक्ति के भीतर एक अद्भुत व्यक्तित्व है जो छिपा हुआ है। बात है तो उसको उघाड़ने की, तराशने की। जिसने भी अपने उद्देश्य को पा लिया, स्वयं को, आत्मा को पा करके चेतनशील बना, वह दूसरों की सेवा के लिए योग्य बनेगा। 29वां सामान्य रविवार 20 अक्टूबर 2024। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 53 पद संख्याएँ 10 से 11। दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 4 पद संख्याएँ 14 से 16 और संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्याएँ 35 से 45 तक। जब आप 10-15 वर्ष के विद्यार्थी से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि वे क्या बनना चाहते हैं, तो वे किसी विशेष दिशा में पढ़ाई कर सेवा देना चाहते हैं। सभी बड़े बनना चाहते हैं और सभी के अंदर अलग अलग स्तर पर बड़े होने की लालसा है, अभिलाषा है। ईसा के भी 2 शिष्य थे, याकूब और योहन, जो ईसा के रिश्तेदार थे। उन्होंने ईसा से आग्रह किया कि वे ईसा के दाएं और बाएं बैठना चाहते हैं। यह उनकी दृढ़ अभिलाषा और इच्छा है। ईसा ने उन दोनों भाइयों को नहीं डांटा, न उन्हें बड़े बनने से मना किया, लेकिन उन्हें एक सही रास्ता बताया। पहली बात उन्होंने बताई कि बड़े बनने का मार्ग सेवा के मार्ग से होकर गुजरती है। बहुत बार हम सेवा का अर्थ दास बनना, गुलाम बनना, हाथ जोड़ लेना, झुक कर घुटने टेक लेना या जी हाँ कहना, ये सेवक का निचला और बहुत संकुचित अर्थ है। सेवक का धर्मशास्त्र में अर्थ है अपनी सारी योग्यताओं के साथ, क्षमताओं के साथ उनका विकास करके ईश्वर के साथ अपनी पहचान बना करके ईश्वर के लोगों के लिए अपनी सेवाओं को देना। जिसे भी ईश्वर बुलाता है और जो व्यक्ति यह जानता है कि वह बुलाया गया है, उस व्यक्ति के अंदर विशेष गुण होता है, विशेष योग्यता होती है, विशेष क्षमता होती है और ईश्वर के द्वारा वो क्षमता उघाड़ा जाता है। जैसे मूसा के अंदर नेतृत्व की क्षमता थी, उसके द्वारा उसने 40 सालों तक लोगों की अगुवाई की। नबी ईसायास के ग्रंथ में राजा सीरुस के बारे में बताया गया है, जिसे ईश्वर का सेवक भी कहा गया है। राजा दाऊद, वह भी ईश्वर का सेवक था। कई सारे ऐसे महान नबी हुए, राजा हुए, जो ईश्वर के सेवक कहे जाते हैं। इसलिए सेवक का अर्थ है अपनी सारी योग्यताओं को विकसित करके, अपनी सारी क्षमताओं को ऊंचाई तक ले जा करके ईश्वर के लोगों की सेवा करना। आज का पहला पाठ ईसा के भावी दुख भोग, मृत्यु, पुनरुत्थान, जिसे ईसा के द्वारा किया गया सेवा कहता है। इसीलिए संत पौलुस ने अपने पहले पत्र अध्याय 1 पद संख्या 18 में लिखा है कि उन्होंने अपने रक्त से हमें खरीद लिया। ईसा ने अपने रक्त से हमें खरीद लिया, जो आपके लिए पैसे चुकाए। जब आपके पास खाना नहीं हो तो आपको खिलाए, जब आप बंधन में हैं तो आपको आज़ाद कर दे। वही तो असली सेवक है। हमारे अधर्म, हमारी बुराई, हमारी
कमज़ोरी का दाम ईसा ने क्रूस के मरण द्वारा चुकाया। ये असली सेवा है। इब्रानियों का पत्र आज का दूसरा पाठ यह बताता है कि हमारे लिए ईसा एक सहायक हैं। हमें अगर सहायता की ज़रूरत है तो हम ईसा जो हमारे सहायक हैं उनसे जुड़ें, उनकी ओर देखें और वे हमारी सहायता करेंगे। एक बीमार व्यक्ति के लिए डॉक्टर बड़ा सहायक होता है, एक कैदी के लिए वकील भगवान की तरह होता है। हम लोगों के लिए जो हम मुक्ति की राह में बढ़ रहे हैं, ईसा की शिक्षा, ईसा की उपस्थिति और पुनर्जीवित ईसा हमारे सहायक हैं। आप कुछ समय मौन होकर प्रार्थना में अपना समय बिताएं, ध्यान में, भक्ति में, और ईश्वर के साथ संयुक्त होकर हम अपनी आत्मा की चेतना, बोध को बढ़ाएं। आज का दिन, विश्राम का दिन, प्रार्थना का दिन हम सभी के लिए आत्मा में और चेतना में बढ़ने का दिन हो। हमें शांति का अनुभव मिले। आमीन।